हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि हाउ आई स्कोर 97 मार्क्स इन माय क्लास 10 सोशल साइंस। सो फॉर योर कन्वीनियंस लेट मी शो यू माय मार्कशीट, जहाँ पे मैंने देखा था। सो हियर इट इज़, ये मेरी मार्कशीट है। आई विल अटैच अ कॉपी ऑफ इट विद इन द वीडियो वेर यू विल गेट टू नो अबाउट इट। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जस्ट स्टार्ट। एंड यहाँ पे मैंने बहुत पूरा लिख के रखा है कि हाउ आई स्कोर्ड। एंड ये देखिए, यहाँ आपको दिख ही सकता है, यहाँ पे मैंने बिल्कुल स्क्रिप्ट वगैरह रेडी करके रखे हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। Okay, so the topic is how I scored 97 in social science. So yes, you heard that right. Right now I am in class 12 humanities and I appeared my class 10 board in 2022-23. Yes. And I had scored 97 in my SSC, just like आपने अभी देखा ही यहाँ पे इमेज में. And today I'm gonna tell you how. And also the reason for which I lost my 3 marks. तो पहले ये बताती हूँ कि 3 marks गए इसमें मेरे. तो 2 मार्क्स मेरे MCQ में गए थे और एक था मेरा पॉल साइंस का सेशन रीजन था, उसमें कटा था MCQ वाला. और एक जो था वो हिस्ट्री के चैप्टर से एक साइड में बॉक्स था, नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर, उससे जो बॉक्स था उसमें से कटा था. मैंने फोटो अटैच कर दिया होगा साइड में. वो पर्टिकुलर बॉक्स से मेरा कटा था, मुझे अच्छे से याद है. और हिस्ट्री के ना राइट साइड वाले पेज में एक लिखा हुआ था डाइवर्सिटी वाला पॉइंट, वो क्वेश्चन ये रहा, मैं दिखा देती हूँ. इन दोनों में मेरे मार्क्स कटे थे एंड दैट इज़ वाई आई लॉस्ट माई 2 मार्क्स. और एक मार्क्स शायद किसी लॉन्ग क्वेश्चन में कटे होंगे, तो मुझे वो याद नहीं है. मतलब मुझे अच्छे डिटेल से याद है कि मेरी गलती कहाँ थी, बिकॉज SSC इज समथिंग विच आई लव द मोस्ट. 6th क्लास में मेरा इतना नहीं था अटैचमेंट टुवर्ड्स इट, बट आफ्टर लॉकडाउन इट जस्ट चेंज, सब बदल गया एंड आई एम जस्ट इन लव विद दिस सब्जेक्ट. और इतना ट्रॉमा हो गया था ना मेरे उन 3 मार्क्स की वजह से, मुझे याद है जैसे कि मेरे किस में क्या कितने कटे थे. और उसके बाद मैंने तो बता दिया MCQ वगैरह नेशनलिज्म वाले चैप्टर का. और पता है मुझे उसके लिए आज भी रिग्रेट होता है कि मैंने सोच बॉक्स क्यों नहीं पढ़ा था, क्योंकि अगर पढ़ ली होती तो शायद मेरे 1 मार्क्स आ जाते और मेरा उसमें फिर 98 आ जाता. इट्स ओके, रिग्रेट है मुझे. बट एक चीज़ आप याद रखना कि फियर इज़ टेम्पररी बट रिग्रेट इज़ फॉरएवर. कभी किसी चीज़ को करने से डरना मत, बिकॉज यार डर के क्या मिलेगा, कुछ नहीं. तो coming to the point directly, trust me, SSC is the best mark scoring subject because we know every action has an equal and opposite reaction. जब तक हम किसी चीज़ में इनपुट नहीं डालेंगे हमें आउटपुट नहीं मिलने वाला है. एंड SSC समथिंग जिसमें मैंने अपना 100% इनपुट दिया था. और पता है मेरे प्री बोर्ड्स में ना 3 प्री बोर्ड्स हुए थे, उसमें नहीं 2 प्री बोर्ड्स हुए थे. और हाफ ईयरली में मेरा 67 या समथिंग कुछ आया था. और प्री बोर्ड में फिर मेरे दोनों प्री बोर्ड में 80 से 80 आए थे. हाँ, मतलब स्कूल से थोड़ी चीटिंग वगैरह कर ली थी, बट 80 to 80 आ गए थे. और ये भी वैसा ही है दैट यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, पर थोड़ा थोड़ा पढ़ाई में एफर्ट्स डाल दो ना, SSC आपका 100% आ जाएगा. मैं लिटरली आप भरोसा नहीं करोगे, 6th क्लास में मैं सोती थी, मुझे नींद नहीं आता था तो मैं हिस्ट्री बुक खोल के बैठ जाती थी और फिर मैं सो जाती थी. एंड 10th में वो आते आते बदल गया एंड आई स्कोर 97 विच इज़ नॉट इनफ फॉर मी, क्योंकि मैंने प्री बोर्ड्स में और अच्छे किए थे. सेकेंड हाईएस्ट इन SSC. आई विश की फर्स्ट हाईएस्ट हो जाता, बट ठीक है. और मेन क्रेडिट जो मैं अपने देना चाहूँगी वो है दिगराज सर को, क्योंकि सर ने मतलब आज मैं जो भी हूँ ना, मैं जो भी कर रही हूँ, मैं 12th ह्यूमैनिटीज़ लिए बिकॉज ये सब्जेक्ट से मुझे प्यार हुआ सर की वजह से. द वे सर यूज टू टीच. एक्चुअली मैंने लॉकडाउन में स्टार्ट किया था सर की वीडियोस देखना एंड दैट इज़ वेयर इट ऑल स्टार्टेड. हाँ, लॉकडाउन में मैंने फर्स्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाला चैप्टर आधा देख के गई थी. फिर बाद में मैं हॉस्टल से आके फिर आधा चैप्टर मैंने देखा एंड उसके बाद फिर मैंने सर से पढ़ाई की. उसके बाद मैंने दोबारा कहीं गई नहीं. और हाँ, और एक यूट्यूब चैनल है भाई की पढ़ाई, जिसका मैंने यहाँ पे कहीं पे तो अटैच कर दिया होगा, फिर डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, चेक दैट आउट. उसमें बहुत शॉर्ट है और पॉइंट टू पॉइंट है, ज़्यादा लेंदी नहीं है. मतलब जैसे दिगराज सर की वीडियोस 5 hours 4 hours जितने लॉन्ग होते हैं, भाई की पढ़ाई के 10 मिनट्स के पार्ट में वीडियो डिवाइड हुए. इफ़ यू डोंट हैव टाइम जस्ट वॉच इट, रिकैप हो जाएगा आपका उससे. तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि क्लास 10th में मेरे जो हिस्ट्री के लास्ट 3 चैप्टर थे ना, वो कौन सा ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और एक कौन सा चैप्टर है प्रिंट रिवॉल्यूशन, वो 3 चैप्टर तो मैंने ढंग से पढ़े भी नहीं थे. आई डोंट रिमेंबर कि उस चैप्टर में क्या था, बट समहाउ स्टिल आई मैनेज टू स्कोर 97. और ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का तो 10th में बिल्कुल ईजी है. पॉल साइंस वही है जो आपको अपने क्लास के आसपास अपने आसपास दिख रहा है. ज्योग्राफी इज काइंड ऑफ हार्ड. मुझे आज तक समझ नहीं आया कि हाउ आई मैनेज टू गेट 97, क्योंकि ज्योग्राफी में मुझे होता नहीं था. आई समहाउ मैंने उसे गाइड बुक से पढ़ लिया था, फिर मैंने जाकर उसे एग्जाम में लिख दिया एंड आई स्कोर्ड 97. दिस इज एक्चुअली एन अनसॉल्व्ड मिस्ट्री. और हिस्ट्री, सो इफ़ यू आर एक्चुअली अ दिगराज और फॉलोअर, तो आपको पता होगा कि सर हमेशा कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ एंड अनलेस अंटिल वी लर्न फ्रॉम इट. एंड ऑल्सो हिस्ट्री में हमेशा चीज़ें रिपीट होती है, बस कैरेक्टर्स और जगह बदल जाते हैं. मार्क दिस वर्ड गाइस, ये बिल्कुल सत्य है, ऐसा ही होता है. आप खुद ही बताइए क्या होता है हिस्ट्री में. प्राइस राइट्स, फूड सप्लाई लो, पुअर लिविंग कंडीशंस, लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड फ्रीडम, लो वेजेस, पुअर वर्किंग कंडीशंस एंड स्पेशली वुमेन की हालत जो हमेशा से ही गई गुजरी रही है. ये होती है हर जगह, हर वॉर में, और है ही क्या हिस्ट्री में. ये जो मैंने कुछ पॉइंट्स बताए ना, उसके मैं इमेज यहाँ पे अटैच कर दूँगी साइड में. और आप इस चीज़ को हमेशा याद रखना, कभी भी कुछ भी चीज़ का जो कॉज हुआ या फिर रीज़न हुआ है, कॉन्सिक्वेंसेस कहीं ना कहीं ये सारे पॉइंट्स आपके क्लास 10th में आ ही जाएंगे. और
बाकी जो है हैंड रिटन नोट्स की, तो मैं अभी 12th में हूँ एंड आई डोंट प्रिफर हैंड रिटन नोट्स उतना ज़्यादा। मैं डायरेक्टली बुक से देख के नोट्स बना के लिख लेती हूँ, बुक पे ही लिख लेती हूँ। एनसीईआरटी पे इमेज हुआ तो मैं अटैच कर दूंगी, वरना छोड़िए। बट 10th में आई यूज टू प्रिफर 10th के हैंड रिटन नोट्स, क्योंकि मैं बाहर रहती थी और वहाँ पे फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं थे, तो मुझे मजबूरी में करना ही पड़ता था। एंड राइटिंग प्रैक्टिस की वजह से धीरे धीरे होती रही। और आई हैव माई हैंड रिटन नोट्स जो कि इतने हैंड रिटन और शॉर्ट है, यू कैन से कि कोई देखेगा तो बोलेगा कि चिट्स बना रही हूँ, इतने शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे। वो भी मैं हो सके तो दे दूँगी। इफ़ यू आर एबल टू स्टडी फ्रॉम दैम देन यू कैन गो फॉर इट। और कुछ नोट्स अगर होंगे मेरे पास, मतलब हैं तो सारे बट इमेजेस ले होने हुए, तो मैं वो भी अपलोड करूँगी। और क्या मेन पॉइंट्स, जैसे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बिल्कुल एक ही चीज़ के पीछे स्टडी हार्ड मोटिवेशन वाला नहीं है चीज़। आपको बस टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना है। मेन पॉइंट्स जो है उसे ध्यान रखिए और उसके बाद अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है, बस पढ़ लीजिए। आपको थीम समझ आ जानी चाहिए। और राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट। मैंने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की थी, बट स्टिल सर ने कहा कि राइटिंग अच्छी है मेरी। हैंड राइटिंग पर ध्यान दीजिए और मेसी मत लिखिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आप ब्यूटीफुल करके अच्छे सुंदर से लिख रहे हैं और लास्ट में मेसी हो जाएगा तो इट्स काइंड प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि पता चल जाता है टीचर्स को, मतलब इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है ना उन्हें हर चीज़, छोटी मोटी चीज़ पता चली जाती है। सो ध्यान रखिए एंड दैट्स इट। एंड द की पॉइंट्स विच आई हैव अटैच्ड हियर, यहाँ पे मैंने पॉइंट वाइज लिख दिया है कि क्या करना है। नोट्स वगैरह, अच्छा स्टडी रूटीन नहीं चाहिए, पढ़ लो उतना काफ़ी है। 10th में हो, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक सब्जेक्ट पर घुसना नहीं है। हर चीज़ को इक्वली बैलेंस करो। और मैथ नहीं हो रही तो जितनी ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करो, क्योंकि पर्सनली सिंग आई हेट मैथ्स। मेरे मार्क्स कटे थे ना, मैथ्स में ही कटे थे, एंड उसके अलावा अच्छे ही स्कोर आए थे मेरे। आई एम हैप्पी विद इट। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। टुगेदर वी कैन वी विल। एक सेकेंड, लेट मी चेक और कुछ पॉइंट्स छूट गएगा मेरे। ओके, यहाँ पे है कुछ मेजर पॉइंट। तो मेजर पॉइंट है कि कभी कॉन्फिडेंस लो मत होने दो। एसएससी इज अ सब्जेक्ट जिसमें अगर कोई अच्छे से लिख लेता है तो इन्विजिलेटर मार्क्स फेंक के मारेगा। येस, फेंक के मारेगा इन्विजिलेटर आपके मार्क्स। बस अंदाज आना चाहिए। मैं मेन थिंग है कि कभी डरो मत, बट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट टू। बस इतना विश्वास रखो कि आई एम गोना डू दिस। और प्री बोर्ड्स में अच्छा करो, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ जाता है। मतलब प्री बोर्ड्स में मेरे 80 आए थे, दैट इज वाई आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ कि मेरे अच्छे स्कोर आ जाएंगे। आई गेट 97 और मुझे खुश नहीं है मैं उससे। लाइक आई नो मैं अगर पढ़ रहती तो और अच्छा हो पाता। सो बस हाँ, कुछ लोग 97 बहुत होता है। तो मैं यही बोलूँगी कि प्री बोर्ड्स में आपको अच्छा करना है, क्योंकि प्री बोर्ड्स में अगर आप अच्छा कर लेते हो ना तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और बात यह है कि इतिहास गवाह है, जब जितने हार्ड क्वेश्चंस प्री बोर्ड में आए हैं ना, उतने बोर्ड्स में नहीं आते हैं। आज तक कभी बोर्ड्स के पेपर प्री बोर्ड से हार्ड आए ही नहीं है। सो फोकस ऑन योर प्री बोर्ड्स फर्स्ट, क्योंकि दिसंबर तो अभी आ ही चुका है और प्री बोर्ड्स भी चल ही रहेंगे, किसी के तो खत्म भी हो गए। मेरे स्कूल में मेरे 3 प्री बोर्ड्स हुए थे, आई गेस 2 या 3 हुए थे। आपके पता नहीं कितने होने वाले हैं, कमेंट्स में बताइए। सो दैट वाज इट फॉर टुडे एंड आई होप यू विल मेक इट। राइट, 99 तो आ ही जाएंगे एसएससी में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।